कलयुग को लेकर राजा परीक्षित से हो गई बड़ी गलती। है कलयुग छल के सहारे धरती पर आया कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस रोचक वीडियो के माध्यम से जानेंगे हिंदू पुराणों के अनुसार किस तरह कलयुग छल के सहारे धरती पर आया और कैसे किया राजा परीक्षित को अपना पहला शिकार। तो आइए इस रोचक यात्रा में हमारे साथ चलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के रोचक वीडियोस लाते रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। कलयुग धरती पर कैसे आया? राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल का एक ही पैर था। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती मां है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है। ऐसे में मैं कहां जाऊं? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहां मैं रह सकूं। कलयुग को लेकर राजा परीक्षित से हो गई बड़ी गलती। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को धरती पर रहने को 4 स्थान दिए, जो इस प्रकार थे। पहला जुआ, दूसरा मदिरा, तीसरा परस्त्रीगमन और चौथा हिंसा। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी सोने का मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। कलयुग ने राजा परीक्षित पर दिखाया पहला असर। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े, उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं।
ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ, उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर भयंकर और जहरीले तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नामक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया होगा। अगर आप इसी तरह के रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके सुझाव और राय हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।